अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लेज़र का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम स्टडी करेंगे ऑक्यूपेशन लेवल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में कि किस तरह थर्मल इक्विलिब्रियम की मदद से हम पॉपुलेशन लेवल में थर्मल इक्विलिब्रियम देख सकते हैं, या फिर हम किस तरह इलेक्ट्रॉन्स को जब एक्साइटेड स्टेट में भेजते हैं तो उन दोनों स्टेट्स के दरमियान एक और ऐसी स्टेट भी एग्जिस्ट करती है जो इक्विलिब्रियम होती है, यानी इक्वल होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इक्वल होते हैं। जैसे हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि ग्राउंड पे भी 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और एक्साइटेड स्टेट में भी 5 मौजूद हैं। तो इस तरह से ये दोनों स्टेट्स क्या हो जाएंगी, इक्विलिब्रियम में शो होंगी। लेवल ऑक्यूपेशन एंड थर्मल इक्विलिब्रियम में हमें पता है कि थर्मोडायनामिक्स में ही थर्मल इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। मोशन ऑफ हीट को थर्मोडायनामिक्स कहा जाता है, और हीट की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, वर्क देखने को मिलता है। वर्क की वजह से भी हीट मिलती है मोस्टली में। अगर हम मैकेनिकल सिस्टम में देखें कि अगर हम कोई मशीन यूज़ कर रहे हैं या कोई भी जनरेटर यूज़ कर रहे हैं, अगर वो वर्क कर रहा है तो उसके नतीजे में कुछ ना कुछ हीट इमिट हो रही है। और हम ये भी देख सकते हैं कि अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो ये हीट लेकर ही तो हमें वर्क प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो वर्क और हीट दोनों आपस में ही, यानी वर्क की वजह से भी हमें हीट मिल सकती है और हीट एनर्जी की वजह से भी हमें वर्क मिल सकता है। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होती है? थर्मल इक्विलिब्रियम एक्चुअल में एक ऐसी स्टेट है जिसमें दोनों स्टेट्स या दोनों ऑब्जेक्ट्स को दरमियान एक ऐसा बैरियर लगा दिया जाता है जिसकी वजह से उन दोनों में हीट ट्रांसफ़र होने की वजह से, हीट का फ्लो तो हो रहा होता है लेकिन वो हीट ट्रांसफ़र नहीं कर रहे होते। यानी अगर हम यहाँ पर देखें कि 50 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और इसका 100 सेंटीग्रेड है, इनके दरमियान एक ऐसा बैरियर अटैच है कि मीन यहाँ पर दोनों में हीट का फ्लो तो हो रहा है लेकिन हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही। हीट ट्रांसफ़र होने का मतलब क्या है, हीट ट्रांसफ़र ना होने का मतलब क्या है कि मीन एक्चुअल में ये बाहर कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। अगर इन दोनों के दरमियान एनर्जी या हीट का फ्लो होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एक मोमेंट ऐसा आएगा जिसमें क्या होगा कि इन दोनों की जो टेम्परेचर है, ये दोनों की जो हीट है वो इक्वल हो जाएगी। हमने प्रीवियस में देखा कि एक जो था स्टेट उसमें 50 सेंटीग्रेड थी जबकि दूसरी स्टेट में 100 थी। लेकिन थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि दोनों में जब हीट का फ्लो होगा तो उसके बाद एक ऐसी स्टेट एग्जिस्ट करेगी जिसमें दोनों का जो टेम्परेचर होगा वो सेम हो जाएगा। सेम टेम्परेचर की वजह से हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, और इसको क्या कहा जाता है, इसको थर्मल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। थर्मल इक्विलिब्रियम में अगर हम पॉपुलेशन लेवल की बात करें तो पॉपुलेशन लेवल में क्या होता है, पॉपुलेशन लेवल में एक्चुअल में ये होता है कि सारे जो ग्राउंड पे पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स जब किसी फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद सारे इलेक्ट्रॉन्स एट अ टाइम एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, उसको पॉपुलेशन इन्वर्जन भी कहा जाता है। पॉपुलेशन लेवल में अगर हम ये कंसिडर करें कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में पड़े हुए हैं, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं और जबकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ग्राउंड स्टेट में आ गया, और अगर इन दोनों की इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल हो जाएं तो हम इस स्टेट को थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में फोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। इन थर्मल इक्विलिब्रियम में हम देख सकते हैं कि पॉपुलेशन लेवल कितने दिए गए हैं, 2 लेवल्स दिए गए हैं, एक ये लेवल है और एक ये लेवल है। अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें कि n1 इज इक्वल टू n0 e रेज़ टू पावर माइनस E1 ओवर KBT। N1 और N2 जो हैं वो बेसिकली लेवल्स के नेम हैं, यानी जो ग्राउंड पे मौजूद लेवल था वो N1 था और जो एक्साइटेड स्टेट पर मौजूद लेवल था वो N2 था। N0 जो है वो ग्राउंड पे पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है, N0, और E जो है वो एक्सपोनेंशियल है। E1 और E2 जो हैं ये एनर्जी स्टेट्स हैं फॉर N1 एंड N2, यानी N1 के लिए E1 और N2 के लिए E2 एनर्जी स्टेट्स है। KB जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। तो N1 यानी फर्स्ट लेवल के लिए और सेकंड लेवल के लिए जो हमें दी गई हैं वो N0 e रेज़ टू पावर माइनस E1 के ओवर KBT, और N2 इज इक्वल टू N0 e रेज़ टू पावर माइनस E2 ओवर KBT। जबकि N2 ओवर N1 अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो वो इक्वल हो जाएगा E रेज़ टू पावर माइनस E2 माइनस E1 ओवर KBT, यानी N0 और N0 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और इसके अलावा जो बाकी बचेंगे वो E रेज़ टू पावर माइनस E2 माइनस E1 ओवर KBT बचेगा। यहाँ पर N1 और N2 जो हैं वो पॉपुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स हैं जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, और K0 क्या है, वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और जबकि T जो है वो टेम्परेचर है। कंडीशन दी गई है कि अगर एनर्जी जो है E2 की ग्रेटर हो E1 से, यानी सेकंड लेवल की एनर्जी ज़्यादा हो E1 से, और जबकि N1 ग्रेटर हो N2 से, यानी ग्राउंड पे पड़े हुए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हों एक्साइटेड स्टेट पे पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स की, तो इस कंडीशंस को इक्विलिब्रियम कंडीशन कंसीडर किया जाएगा। यानी यहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं कि F ओवर F नॉट जो दिया गया है, फ्लक्स आउट और फ्लक्स इन, यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि अगर
फ्लक्स इन जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, या फ्लक्स आउट और फ्लक्स इन जो है वो इक्वल होने चाहिए, फ्लक्स आउट मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। अगर कंडीशन होती कि n1 ग्रेटर देन है n2 के, तो ये अनइक्विलिब्रियम होती है। अनइक्विलिब्रियम से क्या मुराद है कि मीन n2 यानी एक्साइटेड स्टेट पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे, और अगर एक्साइटेड स्टेट पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो एक तरह की एम्पलीफायर के तौर पे वर्क कर रहे होंगे, यानी हमारी इनपुट्स को एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोवाइड कर रहे होंगे, एम्पलीफाई करके दे रहे होंगे। जिस तरह हम सिग्नल को कंसीडर करते हैं कि एक सिग्नल जो है अगर हम इसे फीडबैक से पास आउट करें तो वो फीडबैक हमें मैक्सिमम प्रोवाइड करता है, एम्पलीफाई करके देता है। या हम कैस्केड कनेक्शन की बात करें जो हम डिजिटल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में डिस्कस कर चुके हैं कि मीन वो क्या करते हैं, एम्पलीफाई करके देते हैं। अगर अनइक्विलिब्रियम कंडीशन एप्लीकेबल हो गई तो उस सूरत में क्या होगा कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनकी जो नेचुरल टेंडेंसी होगी वो कायम नहीं रह सकेगी। मीन हम क्या चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में की बजाय ग्राउंड स्टेट में स्टेबल रहते हैं। तो इस वजह से कंडीशन दी गई है कि एनर्जी बेशक E2 की ज़्यादा हो, लेकिन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो n1 के ज़्यादा होने चाहिए n2 की निस्बत। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट होगी, क्योंकि n1 पे मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो स्टेबल होंगे। अगर वो एक्साइटेड स्टेट में भेजेंगे तो एक मोमेंट ऐसा भी आएगा कि n1 और n2 के इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इक्वल हो जाएगी, जिसको इक्विलिब्रियम कंडीशन भी कह सकते हैं। लेकिन अगर n1 ज़्यादा n1 यहाँ पर n2 ग्रेटर दैन n1 आना चाहिए था, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि n2 अगर n1 से ग्रेटर होगा, यानी एक्साइटेड स्टेट पे पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे ग्राउंड स्टेट पे पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स से, तो वो एज अ एम्पलीफायर के तौर पे वर्क करेंगे, जो कि अनइक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। और अगर वो एक्साइटेड स्टेट पे पड़े हुए इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा तादाद में होंगे पहले से ही ग्राउंड स्टेट पे पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स की मदद की निस्बत, तो उसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट है। यानी हम सिंपल देखते हैं कि हम एनर्जी लेवल्स की एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं या कोई भी हम सिस्टम लेते हैं तो उसमें हमेशा ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं बनिस्बत एक्साइटेड स्टेट के। और अगर एक्साइटेड स्टेट पर पहले से ही इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे ग्राउंड स्टेट की निस्बत, तो वो एक अगेंस्ट होगी नेचुरल प्रोसेस के। तो इसको अनइक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। अगर हम पॉपुलेशन लेवल को इक्विलिब्रियम रखना चाहते हैं तो n2 ओवर n1 जो है वो शुड बी ग्रेटर देन 1 या इक्वल होना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होगा कि टेम्परेचर जो होगा जब वो इन्फिनिटी पर पहुंचेगा तो पॉपुलेशन लेवल जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। पॉपुलेशन लेवल इक्वल होने से क्या मुराद है कि ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट पर इलेक्ट्रॉन्स या आइटम्स की तादाद जो होगी वो इक्वल हो जाएगी। और इस स्टेट को अगर हम मेंटेन रखेंगे तो उसको थर्मल इक्विलिब्रियम एट ऑक्यूपेशन लेवल भी कहा जाता है। यानी हमने क्या किया कि ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट पर इलेक्ट्रॉन्स को भेजा, लेकिन एक स्टेट ऐसी एग्जिस्ट करती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट पर दोनों इक्विलिब्रियम में लाई करते हैं, तो उसको ऑक्यूपेशन लेवल एट थर्मल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। लेकिन अगर नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट एग्जिस्ट करेगी तो उसमें क्या होगा कि पॉपुलेशन स्टेट जो होगी वो मेंटेन नहीं रहेगी। अगर हम पॉपुलेशन स्टेट को n2 ओवर n1 को सिर्फ ग्रेटर देन 1 रखना चाहते हैं, इक्वल देन 1 नहीं करना चाहते, उनके दरमियान रेशो को इक्वल 1 के नहीं करना चाहते, यानी पॉपुलेशन स्टेट को इन्हेंस करना चाहते हैं, तो वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होगी और उस स्टेट में एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो थर्मली इक्विलिब्रियम कंडीशन शो नहीं करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन रूल्स के बारे में कि किस तरह सिलेक्शन रूल्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन में।